Hello everyone, welcome to Sports Injuries Part 4. In this video, we are going to discuss about joint injuries, also known as dislocation. So, when the two bones that comes together to form a joint become separated, the joint is described as being dislocated. Contact sports such as football, basketball, as well as high impact sports and sports that can result in excessive stretching or falling cause the majority of dislocations. A dislocated joint is an emergency situation that requires medical treatment. The joint most likely to be dislocated are some of the hand joints. Aside from these joints, the joint mostly like to be dislocated. Joint most frequently dislocated is the shoulder. Dislocation of knees, hip, and elbows are uncommon. It is an injury of joint in which adjoining bones are displaced from their original position. Dislocation is mainly caused due to direct or indirect impact over the joint. It may be simple dislocation, fracture dislocation or complicated dislocation. So what is dislocation? मैंने आपको पहले भी वीडियोस के अंदर बताया था कि joint is what where two or more bones meets और इन सारी बोन्स को जो कनेक्ट करती है दैट इज़ कॉल्ड लिगामेंट. लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन और यू कैन से लिगामेंट होल्ड्स टू बोन टुगेदर. So when ligament get breakdown or ligament get stretched, the dislocation occurs. होता क्या है कि एक बोन को दो बोन को एक लिगामेंट होल्ड करता है और ऐसा नहीं है कि दो बोन्स को सिर्फ एक ही टाइप का लिगामेंट कनेक्ट करेगा. फॉर एग्जांपल नी के अंदर तीन लिगामेंट्स होते हैं. कोई भी एक लिगामेंट अगर टूटता है तो वो जॉइंट अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन को छोड़ देता है. व्हाट इज़ एनाटॉमिकल पोजीशन? वो पोजीशन जो बाय बर्थ हमारे जॉइंट्स को मिलती है. एक भी लिगामेंट टूटता है तो आपकी बोन डिसलोकेट हो जाती है. अगर लेफ़्ट साइड की लिगामेंट टूटेगी तो आपकी बोन राइट साइड की तरफ टिल्ट हो जाएगी. राइट साइड की अगर डिसलोकेशन होगी, राइट साइड का लिगामेंट टूटेगा तो बोन लेफ़्ट साइड चली जाएगी. ऐसे ही अगर सेंट्रल और अपर लिगामेंट ब्रेक होगा तो आपकी बोन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. और अगर सारे लिगामेंट टूट जाएंगे तो आपकी बोन डिस्प्लेस हो जाएगी, उस पोजीशन को छोड़ देगी. दैट इज़ कॉल्ड डिसलोकेशन. और ये अगर होती है या तो कोई सीवर कोलिजन, आपकी वो बोन वो लिगामेंट्स को तोड़ देती है, या फिर ओवर स्ट्रेचिंग, एक एक्सटेंट से ज़्यादा अगर आप अपनी बोन्स को स्ट्रेच कर देते हो तो वो जॉइंट छोड़ देती है. दैट इज़ कॉल्ड डिसलोकेशन. इन सब के बेसिक सिम्टम्स क्या होती हैं? सीवर पेन ओवर द जॉइंट, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट, इनएबिलिटी टू मूव द जॉइंट और चेंज इन शेप ऑफ जॉइंट. So there are few dislocations which are very common in sports injury, such as shoulder dislocation, elbow dislocation, and hip dislocation. Hip dislocation is uncommon one. ये सबसे कम होती है. लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिसलोकेशन होती है हमारे स्पोर्ट्स में दैट इज़ शोल्डर डिसलोकेशन, एल्बो एंड एंकल. ये सबसे ज़्यादा प्रोन होती है, प्रोन टू डिजीज, टू इंजरी, सॉरी. So what is shoulder dislocation? It occurs when the ball of the upper arm bone humerus pops out of the shoulder socket. हमारी ह्यूमरस बोन मीट करती है शोल्डर सिस्टम पर, क्लेविकल एंड स्कैपुला पर. जैसे ही कोई लिगामेंट टियर होगा वो अपनी पोजीशन छोड़ देती है. एज यू कैन सी दिस इमेज इज शोइंग द शोल्डर डिसलोकेशन, एल्बो डिसलोकेशन एज वेल एज हिप जॉइंट डिसलोकेशन. आप देख सकते हैं एल्बो डिसलोकेशन कैसे कॉज हो रही है. जब रेडियस अल्ना बोन मीट करती है ह्यूमरस पर तो कुछ पेयर ऑफ लिगामेंट्स होते हैं जो इनको जोड़ते हैं. जैसे वो लिगामेंट टूटेगा आपकी बोन डिसलोकेट हो जाएगी. सेम गोज़ टू हिप डिसलोकेशन. जैसे ही आपकी फीमर बोन आपके पेल्विक रीजन को छोड़ देगी, वो लिगामेंट्स टियर हो जाएंगे वहाँ से, तो आपकी हिप डिसलोकेशन होती है. सो दीज आर द बेसिक डिसलोकेशन. ये बहुत ही सीवर होती है, सुपर पेनफुल, और इनका ट्रीटमेंट होता है इमोबिलिटी. और अगर डिसलोकेशन ज़्यादा हो गई है तो ओनली सर्जरी कैन हेल्प यू. So these are some management of dislocation such as immobilization, reduction, surgery and rehabilitation. Immobilization is the joint should be immobilized with a sling and kept in a comfortable position for severe weeks. इसमें क्या होता है, सपोज शोल्डर डिसलोकेशन होता है तो आपके जो डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल भी मोबिलिटी नहीं होनी चाहिए. मतलब आपके एक स्पेसिफिक एंगल पर आपके हाथ को वो होल्डिंग पोजीशन पे रख देते हैं. उसके लिए वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड सपोर्ट और इवन अ बैंडेज, पीस ऑफ बैंडेज.
ताकि वो नहीं हिले वहाँ से. Then your reduction. The doctor tries to relocate the joint by doing some gentle movements around the affected joint to help the bone gets back into the position. ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है और ये सिर्फ डॉक्टर्स की प्रेजेंस में ही हो पाता है और डॉक्टर ही इसको कर पाते हैं. बाई लिटिल फोर्स, धीरे धीरे वो जेंटल मूवमेंट से उस डिसलोकेटेड पार्ट को दोबारा पोजीशन पे लेके आते हैं. देन कम्स योर सर्जरी. जो लिगामेंट टियर हो गए, जो लिगामेंट टूट गए, उनको थ्रू सर्जरी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव. देन रिहेबिलिटेशन आफ्टर सर्जरी के बाद उस स्पेसिफिक एरिया में स्ट्रेंथ बने उसके लिए रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होती है इन्वॉल्विंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फिजियोथेरेपी, मसाजेस एक्सेट्रा. सो दिस इज़ योर dislocation and we are done with this topic. And one more thing, ये बात ध्यान रखना, you have to follow the bookish language. अगर आप एग्ज़ाम्स में बुकिश लैंग्वेज यूज़ करोगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे. आई नो आप इजीली इसको पढ़ सकते हो, आपको समझ में पूरा टॉपिक आ जाएगा, लेकिन यू नीड अ गुड वोकेबलरी टू सॉल्व द क्वेश्चंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.